हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको हिटलर के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी क्रूरता के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है हिटलर के जीवन की पूरी कहानी। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में ब्राउनाउ एमिन नामक जगह पर एलोइस हिटलर और मिसेस क्लारा पोल्जाए घर एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। किसी कारणवश हिटलर के 3 बड़े भाई बहनों की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला था। हिटलर के बचपन के दिनों में उनके माता पिता बहुत ही गरीब हुआ करते थे। अपनी दिनचर्या चलाने के लिए उन्हें कई शहरों में भटकना पड़ता था। हिटलर अपनी प्राथमिक शिक्षा वोल्सले स्कूल से पूरी की। वह बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का था और उसे चर्च में प्रेयर करना काफ़ी पसंद था और वह आगे चलकर प्रीस्ट बनना चाहता था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। खैर, कहानी में आगे चलते हैं। हिटलर बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवादी सोच में काफ़ी प्रभावित था। आगे चलकर 1914 में उसने जर्मन आर्मी ज्वाइन किया और उसे आर्मी में काम करते हुए कई अवार्ड्स भी मिले। सन 1919 में हिटलर ने डीएपी नामक पार्टी ज्वाइन किया। यह एक एंटी ज्यूज पार्टी थी, जिसमें ज्वाइन करने के बाद उसके मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। बाद में डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया। 1921 में हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन बना। हिटलर का भाषण बहुत प्रभावशाली हुआ करता था। वह लोगों के इमोशन से जुड़ी बातें किया करता था और उसमें वह सफल भी रहा और नाजी सेना खड़ा करने में कामयाब भी हुआ। लेकिन एक तानाशाह बनने के लिए सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं था। उसके लिए लॉजिक को पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत थी। हिटलर ने वही किया। 10 मई 1933 को नाजी पार्टी के अधिकारियों के द्वारा लगभग 25,000 किताबें जलाई गई और बहुत सारी किताबें बैन की गई। उनके द्वारा इन्हें एंटी जर्मन कहा जाता था। उन्होंने ऐसे हर तरह की बुक्स आर्टिकल्स को बैन किए जिससे उन्हें लगता था कि वे उन तानाशाही में बाधा बन रहे हैं। उस समय उनके द्वारा अपनी किताबों और आर्टिकल्स छापे जाते थे, जिसमें यह बताई जाती थी कि हम जर्मन सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब बहुत ही छोटे हैं, और ख़ासकर यहूदियों के प्रति नफरत फैलाया जाता था। उस समय जितने भी हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर थे, उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की जाती थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ पर कड़ी पकड़ रखी जाती थी, जिससे कि वह यूथ को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तक कि कॉलेजेज में प्रोफेसर भी नाजी पार्टी के द्वारा ही चुना जाता था और सिलेबस भी उनके अनुसार पढ़ाया जाता था। उस समय नाजी पार्टी की विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तब प्रसिद्ध साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने नाजी पार्टी का विरोध किया था। वे शुरू से ही हिटलर के विचारधारा के खिलाफ थे। एल्बर्ट आइंस्टीन पर्शियन एकेडमी साइंसेज बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम किया करते थे। हिटलर के पावर में आते ही उन्होंने अपने काम से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया था। उनका मानना था कि उन्हें इस देश में नहीं रहना चाहिए जहां समानता न हो। उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उस समय की बिकाऊ मीडिया द्वारा उन्हें काफ़ी डिफेम किया गया था। उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर को भी जला दिए गए। उनके बहुत सारे कार्टून्स बनाए गए। वहाँ उनकी जान को भी खतरा था। मार्च 1933 में आइंस्टीन अपनी दूसरी पत्नी के साथ बेल्जियम आ गए। वहाँ उन्हें बेल्जियम रॉयल फैमिली के द्वारा सुरक्षा दी गई। अगस्त 1933 में जर्मनी में उनके एक दोस्त की हत्या कर दी गई और उसके बाद लोगों का मानना था कि अब आइंस्टीन की बारी है। तब उन्हें बेल्जियम से भी उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में एक छोटे से गाँव में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। वहाँ उन्हें इंग्लैंड के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा 24 घंटे सुरक्षा दी जाती थी, जहाँ से उन्होंने कई थ्योरीज लिखी जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं। चलिए हिटलर की कहानी में आगे चलते हैं। उस समय का सारा मीडिया हिटलर के हाथों बिक चुका था। सभी समाचार एजेंसियों को नाजी पार्टी यानी हिटलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। न्यूज़ में छापी जाती थी कि जर्मनी में जो भी अप्रिय घटनाएं होती है उनमें यहूदियों का हाथ है। जर्मनी को वर्ल्ड वार हारने और इकोनॉमी गिरने का मुख्य जिम्मेदार यहूदियों को बताया जाता था, जो कि सरासर गलत, क्योंकि जर्मन सेना में 1 लाख से ज़्यादा यहूदी कार्यरत थे। बहुत यहूदियों ने देश के लिए शहादत भी दी थी। उस समय हिटलर ने यहूदियों को बहुत प्रताड़नाएँ दी। उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। सन 1941 से 1945 के बीच नाजियों और उनके सहयोगी नाजियों द्वारा पूरे जर्मनी में लगभग 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या की गई। ये संख्या पूरे यूरोप के यहूदियों की 2/3 थी। इस घटना के कारण हिटलर का चेहरा दुनिया में सबसे क्रूर शासक के रूप में उभरा। सन 1923 में हिटलर पर एक बायोग्राफी भी लिखी गई थी, जिसमें उसे भगवान का दर्जा दिया गया था और उसे जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया था और ये कहा गया था कि वो ऐसे इंसान है जो जर्मनी में आकर लोगों को बचाएंगे
और बहुत सारी दलील दी गई थी। बाद में पता चला कि वो बायोग्राफी खुद हिटलर ने लिखवाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रशियन सैनिक बर्लिन की तरफ बढ़ रहे थे, तब अपने आप को हारता देख हिटलर ने ज़मीन में 50 फीट नीचे बनी गुप्त बंकर में शरण ली थी, जहां उसके साथ उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन भी थी। हिटलर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसके चेहरे की झुर्रियाँ साफ साफ देखी जा सकती थी। वहाँ बंकर में रहते हुए उसे एहसास हो चुका था कि वह अब रशियन सेना के हाथों नहीं बच पाएगा। वह मरने से पहले अपने प्रेमिका से शादी करना चाहता था। 28 अप्रैल 1945 की रात एडोल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन ने शादी की। उसके बाद हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली। अगले दिन एडोल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन के मृत शरीर को उनके साथियों द्वारा जलाया गया। तो ये थे हिटलर की ज़िंदगी की पूरी कहानी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी हम और भी इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।